अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर स्टोरीज़ प्लस। इस चैनल में आपको सुनने को मिलेंगी बहुत ही खौफनाक और दिलचस्प कहानियाँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं एक गांव की कहानी, जहां किसी भी घर में शादी होती तो शादी के खाने की दावत का मज़ा जिन्नात लूटते हैं। मेरा ताल्लुक भलवाल से है। आपके साथ मेरे मामू की बताई हुई एक बहुत ज़्यादा खौफनाक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये तब की बात है जब मेरे बड़े मामू की शादी हुई थी। तब इन लोगों का जो गांव था वो भलवाल से आगे था। तो मेरे मामू की शादी के इंतज़ाम हुए। मेहंदी की रात का फंक्शन था, तो वहाँ पर मेहंदी वाले दिन ही उन्होंने वलीमा किया था। वो लोग कहते हैं कि मेहंदी के फंक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा खाना बच गया था। तो इन लोगों की हवेली थी और हवेली के बैक साइड पर एक बहुत बड़ा सहन था, जहां इन लोगों ने सारे खाने का इंतज़ाम किया हुआ था। बाकी बचा हुआ खाना था, बहुत ज़्यादा देगें बच गई थी। खाने की देगें वहीं उन्होंने रख दी थी कि सुबह काम आ जाएंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खाना बच गया था। अब वहाँ पर जहाँ खाने का सारा सिस्टम था, वहीं पास हम लोगों के अपने रिश्तेदार भी सो रहे थे। तो जब आधी रात का टाइम हुआ, तो जो मेरे मामू के कज़न थे वो भी वहीं सो रहे थे और मेरे नाना अब्बू भी वहीं सो रहे थे। वो लोग कहते हैं हमें ऐसी आवाज़ें आने लगी जिस तरह से देगों को कोई बार बार छेड़ रहा हो। देगों को छेड़ने और हिलाने जुलाने की आवाज़ें आ रही थी। इन लोगों को ये लगा कि शायद किसी को खाने की ज़रूरत होगी, तो कोई खाना लेने आया होगा। लेकिन जब टाइम देखा तो आधी रात का टाइम था और आस-पास चलने फिरने की और बोलने की आवाज़ें आ रही थी। बार बार ऐसा लग रहा था जैसे 7-8 देगों को कोई बार बार छेड़ रहा हो। मेरे मामू के कज़न उठे और कहने लगे कि कौन है वहाँ पे। तो वो क्या देखते हैं कि देगों के पास 4 से 5 स्याह कलर के लिबास में बहुत ज़्यादा लंबे कद के कुछ लोग खड़े हैं और इन देगों के ऊपर सर झुकाए हुए हैं। जब मेरे मामू के कज़न ने इन्हें देखा तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने शोर मचा दिया कि चोर आ गए हैं। अब इनकी आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग जाग गए। कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? तो उन लोगों ने देखा कि देगों का सारा खाना गायब हो चुका है। अब वो लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है। यहाँ से कोई भागा भी नहीं, यहाँ पे कोई है भी नहीं और खाना गायब हो गया है। अब जो मेरे नाना अब्बू के बड़े भाई थे वो बहुत बुजुर्ग आदमी थे और बहुत इबादत वाले थे। वो तहज्जुद के लिए जागे। जब उन्होंने शोर शराबा सुना तो सबसे पूछा कि क्या हुआ है यहाँ। तो सब ने इनको पूरा माजरा बताया। तो इनका कहना था कि ये जिन्नात थे, यहाँ से अपना खाना लेने आए थे और खाना लेकर चले गए हैं। इनके बारे में परेशान ना हो, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। कुछ दिनों के बाद गांव में एक और शादी हुई। इनके साथ भी यही कुछ हुआ। जो पका हुआ खाना था अभी उन्होंने खोला भी नहीं था, तो देगों में से खाना गायब था। इसके बाद गांव के एक बहुत बड़े आलिम बुजुर्ग ने पढ़ाई की और हिसाब लगाया, तो वो जिन्नात इनके पास हाजिर हुए। इन जिन्नात का ये कहना था कि जब भी आप लोगों के गांव में कोई शादी होगी तो हम लोग खाने में से अपना हिस्सा लेंगे। हम यहाँ ही गांव में रहते हैं और इस गांव की हिफाजत करते हैं। वो जो आमिल थे उन्होंने सब लोगों को ये बात सरेआम कह दी कि जब भी आप लोगों के यहाँ कोई शादी हो, चाहे कोई भी हो, आप लोगों ने खाने का कुछ हिस्सा अपने घर के किसी ऐसे हिस्से में रखना है जो आपके घर का हिस्सा हो लेकिन वैरान हो। वो अपना हिस्सा ले जाएंगे लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह वक्त गुजरता गया। बहुत से लोग ऐसा ही करने लगे। लेकिन कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ, वहाँ गांव में एक और शादी थी। इन लोगों को पता भी था इस बात का, इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमने खाना बिल्कुल भी नहीं देना और हम देखते हैं हमारे खाने के पास कौन आता है। सारी रात इन लोगों ने खाने के पास ड्यूटी दी। इन लोगों ने कहा हमने कोई जिन्नात को खाना नहीं देना। इनकी एक बेटी की शादी थी। वो लोग बाकायदा देखते हैं जैसे इनके पास स्याह लिबास में
इनके दरवाजे पे कोई आके दस्तक देता है। 3 से 4 औरतें हैं और वो बार बार ये कहती हैं कि हमें खाना दो। वो लोग बार बार इनको ये कहते रहे, हमने खाना नहीं देना, चली जाओ यहाँ से। अब आधी रात का जब टाइम हुआ, इनकी जो बेटी थी इनके घर में शोर शराबा मचाने लगी। इस लड़की ने चीखना शुरू कर दिया। जब घर वालों ने जाकर देखा तो इस लड़की को बालों से पकड़कर इसका सर कमरे की छत पे लगाया हुआ था। वो बार बार चिल्लाकर ये कह रही थी, मुझे बचा लें, ये मुझे मार देंगी, ये बहुत ज़्यादा डरावनी है। घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया और माफ़ियाँ मांगनी शुरू कर दी कि जितना भी खाना चाहिए आप ले जाएं, लेकिन हमारी बेटी को छोड़ दें। बहुत ज़्यादा माफ़ी के बाद इन जिन्नात ने इस लड़की को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंका कि इसकी टांगे इस तरह हो गई थी जैसे बिल्कुल टूट चुकी हों। इनके शादी वाले घर में एक कोहराम मच गया। जब वो अपनी बेटी को बचा रहे थे तो वो जिन्नात बाहर से अपना खाना ले गए थे। इनकी बेटी ने रो रो कर सारी बात बताई। जब वो बोलने के काबिल हुई और इसकी तबीयत संभली तो इसका ये कहना था कि जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है और 2 औरतें अंदर आती हैं। वो बहुत ज़्यादा डरावनी औरतें थीं। उन्होंने स्याह रंग के लिबास पहने हुए थे और घूंघट निकाले हुए थी और मेरे पास आकर मेरा नाम पुकारने लगी। जब मैंने पूछा कि कौन हो तुम लोग, तो उन्होंने अपने चेहरे दिखाए जो बहुत ज़्यादा खौफनाक और जले हुए थे। वो ये कह रही थी कि तुम्हारे घर वालों ने हमें खाना नहीं दिया, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। जब मैं वहाँ से उठकर भागना चाह रही थी तो उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया। इनके कद बहुत लंबे होते जा रहे थे और उन्होंने मुझे छत के साथ लगाया हुआ था और मेरी तरफ देखकर वो हंस रही थी। इस वक्त इस लड़की का बहुत इलाज हुआ और इसकी शादी भी पोस्टपोन हो गई। बहुत ज़्यादा इलाज के बाद जब इन लोगों ने इस पर अमल करवाया तो इन्हीं जिन्नात ने इसको पकड़ा हुआ था। वो जो आमिल थे उन्होंने कहा कि इस लड़की की जान बख्श दो, इसका कोई कसूर नहीं है। फिर जिन्नात ने शर्त रखी कि 7 दिन तक लगातार 77 देके इनके घर वाले अगर देंगे तो इस लड़की की जान छोड़ देंगे। तो इसके घर वालों ने ऐसा ही किया। 7 दिन तक लगातार 77 देगे बनाकर अपने घर के सहन में रखी और रात के टाइम बाकायदा आवाज़ें आती हैं कि वहाँ कोई आता है और देगों को ले जाता है। फिर इस लड़की की टांगे ठीक हुई और 1 साल के बाद इसकी दोबारा शादी हुई। जिस दिन इसकी शादी थी इस दिन इसके घर वालों ने बारात का खाना एक्स्ट्रा बनवा कर इन जिन्नात के लिए रख दिया था।